आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप और मैं हूं होम्योपैथ। अभी मैं हूं पंजाब में। तो आज हम अपनी पुरानी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो घर पे हमारे मसाले रखे होते हैं उनके कितना बड़ा रोल है हमारी सेहत को ठीक करने में और कितना बड़ा रोल है हमारी सेहत को ख़राब करने में। तो आज हम बात कर रहे हैं टेबल सॉल्ट के बारे में। जो आयोडाइज्ड नमक हम बाज़ार से लेकर आते हैं और हर रोज़ खाते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये परेशानी आ रही है कि उनके बच्चों का दिमागी विकास नहीं हो रहा है, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर किसी का मेडिसिन लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, किसी को पेट की एसिडिटी की दिक्कत है और सिर दर्द की दिक्कत है, वो ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत सारी मेडिसिन उसने खा रही हैं। तो उसके पीछे ये एक कारण हो सकता है टेबल सॉल्ट, जो आयोडाइज्ड नमक है। तो आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी नई वीडियो पहुँचती रहे। तो ये इसको जहर भी क्यों बोल देते हैं कई लोग, उसके पीछे कुछ कारण है। पहली तो बात यही है कि इंडिया में ये जो आयोडाइज्ड नमक है ये 1998 में आया। 1998 में ये रूल पास हुआ कि सभी को आयोडाइज्ड नमक खाना ज़रूरी है। जो भी मार्केट में नमक सेल होगा वो आयोडाइज उसके अंदर ऐड की होगी तभी वो बिक सकता है, और सारे लोग आयोडीन वाला नमक ही खाएंगे, उसके बिना कोई दूसरा नमक नहीं खाएंगे। और ये दी लैंसेट में अब एक न्यूज़ छपी थी जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी कि 2013 में भारत सरकार ने आयोडीन नमक जो कंपलसरी था, मैंडेटरी था कि आयोडीन हर एक नमक में ऐड करनी है और हर किसी ने ये नमक खाना ही खाना है, इसके बिना कोई दूसरा नमक नहीं खाना है, कंपलसरी है। ये 2013 में दी लैंसेट साइट में भी है। ये जो बैन था दूसरे नमक के ऊपर और जो कंपल्सेशन थी कि आयोडीन वाला नमक है वो हटा लिया गया है, पर ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हो सकता है बिग प्रॉफिट हो चुका है, ये आयोडीन नमक है। अब क्या है, पहली तो बात यही है कि आपने नमक खाना क्यों है। अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी है ही नहीं तो आप आयोडीन क्यों खा रहे हो? आपको आयोडीन डेफिशिएंसी तो है ही नहीं, तो इतनी एक्सेस में आप आयोडीन खाओगे तो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ेंगे। अब चलते हैं कि जो लोग प्लेन ग्राउंड्स में हैं, ज़मीनी इलाके में है, पहाड़ों से दूर है, उनको आयोडीन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितना भी ज़मीनी इलाका है, जो समतल इलाका है, वहाँ के पौधों में आयोडीन जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी होती है। उससे ज़्यादा लेंगे वो एक तरह का जहरी है। वो भी आप आगे डिस्कस करेंगे कौन सी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। जो लोग हिली एरियाज़ में हैं, पहाड़ी इलाके में, उनको आयोडीन की दिक्कत है, वो ले सकते हैं। पर आपने देखा है कि जो रिसर्च भी आप देख रहे आ रहे हैं डेली लाइफ में, आपको पता है कि सन 2000 के बाद है आपको हर एक चौथे घर में थायराइड का मरीज मिल जाएगा, हर एक चौथे घर में बीपी का, किसी ना किसी को 10-15 घर छोड़ के कैंसर है, किसी की हड्डियां खराब हैं। ये सारी बीमारियां आपको मिलनी है। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि पाया गया था कि थायराइड और क्रेटिनिज्म है बच्चों में दिमागी अपंगता, कि ये उस समय में 1998 के समय में, 1960 के समय में बहुत ज़्यादा मिल रही थी, इसलिए आयोडीन नमक वाला फार्मूला आया, 1998 में कानून बन गया। पर जो अब हम देख रहे हैं, तब तो हो सकता है थायराइड किसी को ढूंढना पड़े कि थायराइड किसी को है कि नहीं है। जैसे थायराइड के लक्षण होते हैं महिलाओं में अबॉर्शन होना, तब इतनी नहीं होती थी। अब आपको थायराइड है, नमक भी सभी लोगों ने आयोडीन वाला खा लिया, अब आपको हर एक चौथे घर में थायराइड की बीमारी मिलेगी। हर एक 10 घरों में बच्चों का कोई ना कोई किसी का विकास रुका हुआ है, दिमागी शरीर के विकास उनके रुके हुए हैं। तो जिन चीज़ों के लिए लाया गया था वो चीज़ आज सबसे ज़्यादा है, थायराइड सबसे ज़्यादा लोगों को है, और मेडिसिन खा रहे हैं कोई ठीक नहीं हो रहा। तो अब चलते हैं कि इतनी मात्रा में आयोडीन आप बिना काम के, आपके अंदर कमी नहीं है, ले रहे हैं, तो आपके साथ क्या कुछ होगा। आपको थायराइड डिसऑर्डर हो जाएगा, आपकी थायराइड की दवाई चल रही है वो ठीक ही नहीं होगा। आयोडीन इतना एक्सेस में, एक तो ग्लैंड सभी ग्रंथियों को अफेक्ट करता है, ऊपर से गुर्दों को अफेक्ट करता है। क्रिटिनिज्म है, बच्चों के अंदर दिमागी विकास की जो कमी आ जाएगी। अगर उनको आयोडीन की कमी थी नहीं, आप टेस्ट करवा लीजिए, आप धक्के से आयोडीन हर रोज खिला रहे हैं उनको, तो ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उनको इनफर्टिलिटी हो जाएगी।
महिलाओं और पुरुषों में बच्चे पैदा करने की समर्था चली भी जाती है और कम भी हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी के लिए कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं वो काम अपना बढ़िया तरीके से नहीं करेगी और बीपी की समस्या आ भी जाएगी उनको। जोड़ों की बीमारियां वो आपको पकड़ लेंगी। दर्द है वो लगातार बढ़ता जाएगा, घुटने कमर में दर्द, ऐसे ये घुटने खराब होना ये भी हो जाएगा। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम आ जाएंगे और ठीक ही नहीं होंगी। थायराइड डिसऑर्डर है 2000 के बाद है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप अपने पड़ोस में भी आपको कोई ना कोई थायराइड के 15-20 मरीज मिल ही जाएंगे। आयोडीन नमक जिसके लिए शुरू किया था वो काम बना ही नहीं है, ऊपर से ज़्यादा बढ़ गया है वो। टॉक्सिक इफेक्ट कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको आयोडीन नमक खाने वालों के अंदर। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है वो भी हम वीडियो बनाएंगे आगे कि सेंधा नमक है, आपको पता ही नहीं होगा कि काला नमक अलग होता है, जो सेंधा नमक है वो अलग होता है। दोनों में डिफरेंस है 3 तरह के। ये टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, ये समुद्री नून होता है। इसके बिना 2 नमक और होते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण हैं और कितना खाना है और उनके क्या फ़ायदे हैं वो भी हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। होप है आपके अंदर ये बीमारियां हैं तो आयोडीन चेक करवा लें। ऐसे आयोडीन खाने से आपकी इनफर्टिलिटी, नापुंसकता, बच्चों के दिमागी और शारीरिक विकास में कमी, थायराइड का डिसऑर्डर है, आपको गठिया, एलर्जी या कोई और जोड़ों की बीमारियां हैं, माइग्रेन है, तो ये बीमारियां आपकी ठीक नहीं होने वाली हैं अगर इतनी एक्सेस में आयोडीन आप खाते जाओगे। जो जैसे कैनेडियन है उनको आयोडीन की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि हिली एरियाज बहुत हैं, बर्फ़ गिरी रहती है, तो उनको ज़रूरत है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आयोडीन वाले नमक की। और ये भी देख ही रहे हैं हम, जितनी बीमारियों के लिए ये कंपल्सरी हुआ था वो बीमारियां आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो होप है आपको समझ आ गया होगा कि इतना मात्रा में आयोडीन वाला नमक खाने से क्या नुकसान आपको हो सकते हैं और आयोडीन की कमी है तभी ये नमक खाएं। अगर कोई क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बिना भी हमारे हेल्थ चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो सारी आप देख सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ पहले पहुंच सके। उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर किया कीजिए क्योंकि हम साइंटिफिक बेस इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ व्हाट्सएप के, फेसबुक के ऊपर, ताकि हर तक ये नॉलेज पहुँच सके। ये सीमित ना रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।